अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूं अपने चैनल कुकिंग विद चंदा में। आज मैं आप लोगों के लिए लाहौरी चरगे की रेसिपी लेके आई हूं जो बहुत ही आसान है। ना इसमें हमें प्रेशर कुकर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी ओवन की। तो आज बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी। बाहर के इतने महंगे महंगे चरगे लेने से बेहतर है कि इंसान घर पे बना ले। तो चले आए जनाब इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें लाहौरी चरगे के लिए जो है सबसे पहले यहाँ पर मुर्गी चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ पूरी मुर्गी ले ली है जिसका वज़न जो है 1400 से 1500 ग्राम होगा, मतलब ये आधा 1.5 किलो के करीब होगी। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा डीप कट लगा लिए हैं। अब मैं जो है इसकी मैरिनेशन करूँगी। तो चले आए इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 बड़े चम्मच जो है दही है वो ले लीजिए। उसके बाद 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लावर वो आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट चला गया। 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर वो चला गया। 1/4 टीस्पून हल्दी और जर्दे का कलर ये दोनों जाएगा। 1/2 टेबलस्पून अजवाइन और ज़ीरा पाउडर ये चला गया। 1 टेबलस्पून जो है धनिया पाउडर ये चला गया। मस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस है ये चला गया। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची। 1 टेबलस्पून नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून चाट मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है हम इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन में मैंने कितने अच्छे डीप कट लगा लिए हैं। इस तरह से बस लगा लीजिएगा आप भी। अब जो है हम सारा मसाला यूँ हाथ की मदद से उसके ऊपर लगा देंगे। हाथ बस साफ सुथरे और धुले होने चाहिए, तो आप ऐसे ही लगा दीजिएगा। इस तरह सारा आप लगा लीजिए ताकि मसाला ना बिल्कुल अंदर तक चला जाए। अंदर भी लगाइए, सारा हर जगह पे बस आप लगा लीजिए इसको। ये जितने भी मैंने आपको मसाले बताए हैं सब ये 1.5 किलो के हिसाब से हैं। सिर्फ नमक जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप जो है इसको मसालों को ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं कंप्लीट लगा के आपको दिखाती हूँ। यूँ आप बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर मसाला लगा के रखते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने अंदर तक मसाला लगा दिया है इस तरह से। अगर कैमरा थोड़ा सा क्लोज हो जाए तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का मैंने इसके अंदर मसाला लगा दिया है, हर जगह लगा दिया है। इस तरह से लगा के अब आप जो है इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो 6-7 घंटे का आप इसको लाजमी रखिएगा, जो है बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। तो अब मैं इसको कवर करके 6 से 7 घंटे बाद मिलती हूँ। तो जनाब यहाँ चिकन को मैरिनेट किए हुए जो है 8 घंटे हो चुके हैं और बहुत अच्छे से सेट हो गया है हमारा चिकन। मैंने क्या किया था, यहाँ देखें इसकी दोनों टांगें पकड़ के इस तरह से अच्छे से गिरा लगा दी। इससे जो है हमारा चिकन जो है टूटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक पतीले के अंदर पानी ले लेंगे। इसको मैंने पहले ही थोड़ा जोश दिलवा लिया था फुल फ्लेम के ऊपर। अब जो है मैंने फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दिया है और इसके अंदर हम रखेंगे एक स्टैंड रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, चिकन को बहुत अच्छे से हम जो है इसके ऊपर रख देंगे। लेकिन ख्याल रखिएगा कि फ्लेम जो है अब हमारी मीडियम होनी चाहिए। इस तरह से चिकन अब सेट करके रख दीजिएगा और इसको कवर करके अब हम जो है इसको 40 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। लेकिन हम बीच बीच में इसको चेक करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ मुझे जो है 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन जो है अच्छे से मुझे लग रहा है बिल्कुल सही से पक चुका है। मैंने जो है इसको बीच बीच में जो है इसको चेक भी कर किया था। तो यहाँ हमारा चिकन जो है 80% तक पक चुका है बहुत अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल के साइड पे रखेंगे और ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद हम जो है अगले स्टेप पे आ जाएंगे। तो वो मैं आपको जो है आप मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो फिर मैं बताती हूँ अब हमें इसको क्या करना है। अब हम एक पैन में कुछ खड़े मसाले हैं, देखें कुछ
हाफ़ टी स्पून है अजवाइन, हाफ़ टी स्पून धनिया मोटा, 4 से 5 अदद लाल मिर्ची और यहाँ पर जो है थोड़ी सी काली मिर्ची है हाफ़ टी स्पून। इनको हम जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट बस इतना सा करके अब हम जो है इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेते हैं। ठंडे हो चुके हैं सारे मसाले। अब हम जो है इसको अच्छे से कवर करके ग्राइंड कर लेते हैं। इतना से आपने ग्राइंड कर लेने हैं और सारे आप निकाल लीजिए। अब इनको कहाँ इस्तेमाल करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगी। यहाँ जो है हमारा चरगा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैंने 30 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। अब ये जो है ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पैन में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल और वो थोड़ा सा नॉर्मल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ जो है अब मैं इसके अंदर जो है बिल्कुल आहिस्ता से हमने क्या करना है, चरगे को उठाना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ जो है बहुत एहतियात कीजिएगा, वरना अगर जल्दबाजी करेंगे तो चरगा हमारा टूट जाएगा। तो अब जो है हम इसको फ्राई करते हैं। अब हम जो है इसको 10 मिनट तक इसी तरह से अच्छे से जो है फ्राई करते रहेंगे। यूँ साइडों से तेल उठा के आप इसके ऊपर यूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है यूँ डालते जाइएगा। तो कितना ज़बरदस्त और शाइनी वाला चरगा लग रहा है। अभी यहाँ भी इसको 10 मिनट लगेंगे और पकने में, तो फिर हमारा जो है चरगा तैयार होगा। कैसा लगा आज का मेरा ये स्टाइल बनाने का? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाजमी कमेंट करिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो है इस टाइम पे आके ये मेरे पास जो ड्राई मसाले थे जो हमने खुद घर पे पीसे थे, इसको हम थोड़ी थोड़ी उनके ऊपर डालते जाएंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये खाने में इतने यमी लगते हैं ना, जब आप इसको इस तरह से बना के खाएंगे तो इतना मज़े का लगेगा ये आपको कि आपको बाहर के चरगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोबारा से हम वही प्रोसेस करेंगे। तो हल्का हल्का तेल इसके ऊपर डाल देंगे। अब मज़ीद मैं 5 मिनट तक इसको इस तरह से और पका लेती हूँ। अब यहाँ मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। यहाँ हमारा चरगा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको आपको फाइनली डिश आउट करके दिखाती हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसे रहिएगा और मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। तो ये देखें जनाब, बिल्कुल फ़ाइनल लुक आपके सामने है। कितना ज़बरदस्त मसाले वाला स्पाइसी हमारा लाहौरी चरगा बना है। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बाहर के चरगे खाने से बेहतर है कि आप कम टाइम में इसको घर पे बनाएं। तो और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा बना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। अब जो है इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।